महाराज। मंच पर उपस्थित मेरे आदरणीय सभी, सब बड़े हैं मुझसे, यहाँ पर सबसे छोटी मैं हूँ मंच पर, तो अगर कोई भूल चूक हो जाए तो माफ करें। और स्वामी जी का मतलब शीश झुका करके, चरण झुका के मैं आशीर्वाद लेती हूँ। और स्वामी जी को पता है कि मैं उनको पिता स्वरूप मानती हूँ, और कभी भी उनका फोन आता है तो मैं यही कहती हूँ, बिल्कुल सही कहा, आदेश कीजिए प्रभु, मैं यही कहती हूँ। जादव भाई को मैं नमन करना चाहूंगी शीश झुका करके। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि कर्नाटका की सरजमीन पर आकर करके जय जय श्री राम का नारा एक मुसलमान बेटी लगा सकती है, और कुंभ मेला में जाकर के स्नान करके खुद को पवित्र कर सकती है, तो कर्नाटका की इस सरजमीन पर भी भाषण दे सकती है। रास्ते से आ रही थी तो थप्पड़ वाला झंडा बहुत देखा थप्पड़ वाला झंडा। 53-54 साल जनता को थप्पड़ वाला झंडा बहुत दिखा था। यहाँ के मुख्यमंत्री को भी अक्सर मैं टीवी चैनलों पर उनकी चुम्मा चाटी वाली हरकतों पर टारगेट में लेती हूँ। आपने देखा होगा, कभी महिला कार्यकर्ता को चुम्मा चाटी करते हैं, कभी प्रवक्ता को कर देते हैं, और कभी कभी तो कोई अभिनेत्री आती है तो उसको भी उसमें भी चिपक लेते हैं, और कभी कभी तो पत्रकार यहाँ पर बैठे हैं और मेरे पास पूरी लिस्ट है कि किस किस महिला पत्रकारों से उन्होंने चिपका चिपकी चुट्टा चुट्टी करने का कोशिश किया रखा है, तो वो मुझे पता है। 28 वर्षों से हिंदुत्व के लिए, कर्नाटका की इस धर्म का जोश भरने के लिए ये महफिल सजती है, ये मीटिंग होती है, लोग एक जगह आते हैं, उसके लिए भी मैं शीश झुका करके जादव जी को नमन करना चाहूंगी कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत भला काम कर रहे हैं कि सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में 53-54 साल न जाने कौन सा नशा फूंक करके हमारे हिंदू भाई और बहन सो गए थे, लेकिन जैसे जैसे भगवान राम का नारा गूंजता रहा, वैसे वैसे हिंदू जागते रहे। जैसे जैसे सनातन धर्म से योद्धा जादव जी जैसा निकलता रहा, वैसे वैसे हिंदू जागते गए, और लाखों करोड़ों वर्षों की तपस्या पूरी हुई, और भगवान राम लल्ला अपने जगह पर प्राण प्रतिष्ठा हो पाया, हम अपनी आंखों से देख पाए। तब अगर हिंदू एक हो जाता तो कभी भी इतना इंतजार ना करना पड़ता। अभी भाई साहब कह रहे थे कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। अब इसको मैं विस्तार में बताऊंगी, अरबी भाषा के साथ बताऊंगी, अल कुरान के साथ बताऊंगी, लेकर आई हूं आपके लिए। आज टटोलूंगी भी, तोलूंगी भी, मोलूंगी भी और बोलूंगी भी। मुसलमान हिंदुओं को काफिर बोलता है अल्लाह की मर्जी से। मुसलमान 6 साल की बच्ची में औरत ढूंढता है अल्लाह की मर्जी से। मुसलमान 4 शादी करता है अल्लाह की मर्जी, अपनी अम्मा को भी गालियां परोसता है अल्लाह की मर्जी से। मुसलमान जंगे बदर और जंगे करबला करता है अल्लाह की मर्जी से। तो फिर मुसलमान मस्जिद में जो बलात्कार करता है वो भी तो अल्लाह की मर्जी से ही करता है ना। तो फिर मुसलमान मजार के अंदर जो बलात्कार करता है वो भी तो अल्लाह की मर्जी से ही करता है ना। तो फिर मुसलमान क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों को नोच नोच करके गाड़ी में भर करके जो बलात्कार करता है वो भी अल्लाह की मर्जी से ही करता है ना। उत्तर प्रदेश के इमाम रिजवान ने 9 साल की मुसलमान बच्ची का बलात्कार किया, मस्जिद में इमाम होकर के। वाह रे अल्लाह और वाह रे तेरा करिश्मा, क्या मस्जिद अल्लाह के घर में अल्लाह की मर्जी से बेटी की आबरू जो है वो तार तार हो रही है। अल्लाह की मर्जी से उठाओ तलवार और पहनाओ सलवार, अल्लाह की मर्जी से उठाओ तलवार और उतारो सलवार। वाह रे अल्लाह तेरी कुदरत, वाह रे अल्लाह। अल्लाह की मर्जी का ये था डेफिनेशन। अब आते हैं, मैं सबसे पहले कहना चाहूंगी कि 11 दिन मैं महाराष्ट्र में थी इलेक्शन के वक्त में। हालांकि ये कर्नाटका है, यहाँ तो बाबरी लोग हैं, औरंगजेबी लोग हैं, यहाँ तो थप्पड़ वाले लोग हैं। नहीं, यहाँ पर
अपने, या ये जो राज है उसके बारे में बात कर रही हूँ। यहाँ पर तो अरे मैं उनके घर में भी सुरक्षित हूँ, कलेजा नोच के खाने वालों में से हूँ, मेरा कोई ना बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं भगवान राम को मानती हूँ, अल्लाह को नहीं मानती। महाराष्ट्र में 11 दिन इलेक्शन के दौरान मैंने देखा सज्जाद नुमानी साहब, स्वामी जी को याद होगा, सज्जाद नुमानी साहब ने फतवा जारी किया। इसमें भी देखिए अल्लाह की मर्जी, भैया मैं आपको बताऊंगी, आज पूरा डिटेल बताऊंगी। सज्जाद नुमानी साहब ने फतवा जारी किया। फतवा कहाँ आता है, कौन सी आयत में आता है, किस रुकू में आता है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। सूरह निसा वर्सेस 127 में फतवा आता है, ठीक है। सज्जाद नुमानी साहब किस लिए फतवा जारी कर रहे थे? माशाल्लाह माशाल्लाह कांग्रेस को वोट कर दीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह उद्धव ठाकरे को वोट कर दीजिए, माशाल्लाह माशाल्लाह असदुद्दीन अवैसी रज़ाकार के फौज के दलाल को वोट कर दीजिए। अब जानना ये है कि 1936 में पहली बार कुरान प्रिंट हुआ। अकल के पट्टे खोलिए और गौर से सुनिए, तो ये लिब्रांडो वाला जो नेचर है ना वो निकलेगा, जो दूर दूर तक भी अभी बाकी बचा हुआ है लिब्रांडो वाला नेचर। कि क्या हुआ, भाईचारा है, क्या हुआ, कन्या चमनी तहजीब है, अरे चारा आप है, भाई भाई वो है, लाए तेरा मेरा रिश्ता क्या, लाई लाई है सिर्फ। तो ये फतवा नाजिल हुआ था सूरह निसा वर्स 127 1450 साल पहले। तो 1450 साल पहले क्या अल्लाह तबारक ताला को ये पता चल गया था कि नेहरू मामू जो है और इंदिरा गांधी जो है वो कांग्रेस लेकर के आएंगी? ये पता चल गया था अल्लाह ताला को, जो फतवा वोट के लिए जारी हो रहा था। यही बात मैंने सज्जाद नुमानी के नुमाइंदे से, उनके दलालों से डिबेट में पूछ लिया, तो कह दिया नाजिया आवारा औरत है। मैंने उस पर भी कह दिया कि अल्लाह की मर्जी से आवारा हो गई हूं, नहीं तो बिल्कुल ना होती। हमने इस्लाम में बहुत कुछ देखा है, समझा है। सवैयों के बारे में आप लोगों को तो हिंदुओं को सबसे ज्यादा पता होता है। शीर खोरमा ईद आ गया है, अरे चलो चलो उसके यहाँ जाते हैं, आज ईद है, सवैयां खाते हैं। उसके 1.5 महीने के बाद बकरीद भी आता है, और जिस गाय को आप पूजते हैं उसको वो काटते भी हैं। तो 1.5 महीने पहले सवैयां खाने से पहले ये सोच लीजिएगा कि जिसके प्याले में जाकर के सवैयां खाने वाले हैं, 1.5 महीने के बाद वो गोरू भी काटेगा, गाय भी काटेगा, और आप जिसको पूजते हैं उसको तो काटेगा। आप गाय को पूजेंगे वो काटेगा, आप बेटी पूजेंगे वो काटेगा, आप काले हिरण को पूजेंगे वो काटेगा, आप धरती माँ को पूजेंगे वो लूटेगा, आप अपने घर को मंदिर बनाएंगे वो तोड़ेगा, आप मंदिर में जाकर के पूजा करेंगे वो उसको भी तोड़ेगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब समझ आया, अब समझ आया कि सवैया नहीं खाना है, खाना है सवैया, खाना है सवैया। और अगर खाना तो माँ काली के चरणों का उठावा प्रसाद खिला कर दिखा दो, खिला कर दिखा दो। इस्लाम के मानने वालों को अगर खा लिया तो मेरे नाम का कुत्ता पाल लेना। आप हल्दीराम से भेजते हो, पैक पुक कर करके ठूस लेता है। मांगने की जो आदत है, फितरा दे दो, ज़कात दे दो, डोनेशन दे दो, कोटा दे दो, अरे मेरा हक है, हमको देना होगा, हम मुसलमान हैं। अरे भैया मुसलमान हो तो चैन से रहो ना, काहे को बौखला रहे हो?